बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी क्लास आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई मीन प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 17। स्टूडेंट्स, इसमें जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है न्यूमेरिकल्स, आप नोट कर लें। दे आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा और न्यूमेरिकल्स को आपने करना है। स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है स्टूडेंट्स, लुक एट द स्टेटमेंट। A 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kg. Calculate the stress on the bar in megapascal. So that is the statement, students. अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले तो डायमीटर यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में और इसकी वैल्यू है 1.25 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में कर लें तो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। सो दैट इज द डायमीटर। अब इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स रेडियस अगर आप क्योंकि रेडियस यूटिलाइज होगा तो रेडियस इज इक्वल टू d/2, यानी डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दें 1.25 इंटू 10-2 डिवाइडेड बाय 2। So after simplification you must get answer 0.625 into 10-2 meter. So that is the radius we have. अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6.25 into 10 raised to power -3 मीटर के इक्वल। So that is the radius we have. अब स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने याद रखना है। एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे हम कैपिटल ए इस्तेमाल करेंगे और इसका फार्मूला होता है πr²। अब इसकी वैल्यू लगा दें स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 3.14 होता है और आर की वैल्यू 6.25 इंटू 10-3 और यहाँ पे स्केयर आ जाए। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट, ये आएगा जी 122.66 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द एरिया हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैस सस्पेंडेड, एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मैस सस्पेंडेड और इसकी वैल्यू है 2500 kg। दैट इज द मैस सस्पेंडेड। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लोड जिसे फोर्स कहते हैं, फोर्स किसके बराबर होता है? लोड किसके बराबर होता है? एम जी के। स्टूडेंट्स, आप इनकी वैल्यू लगा दें। एम की वैल्यू है 2500, जी की वैल्यू 9.8 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 24500 न्यूटन। So that is the load we have. Stress is our target. Sigma is our target. As soon as applying the relation stress का क्या होता है students? F/A, force per unit area. So putting the value students, F की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 25 इंटू 9.8, 2500 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 122.66 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट आंसर 199.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ दी स्ट्रेस वे। अब इसको स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पास्कल में आ गया 199.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 पास्कल। सो दैट इज़ दी पास्कल। अब आंसर स्टूडेंट्स पूछा है कि
आंसर आपने स्ट्रेस का जो लेके आना है स्टूडेंट्स, इट शुड बी इन मेगा पास्कल। तो 199.8 और यहाँ से मेगा पास्कल आएगा। तो स्टूडेंट्स दैट इज द स्ट्रेस वी हैव। तो ये हमारे पास स्ट्रेस जो है ये मेगा पास्कल में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट ये है कि ए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड द प्रेजेंट एलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज। और स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ गिवन है, गिवन डाटा L इज इक्वल टू 1 मीटर और यहाँ से डेल्टा L इंक्रीज इन लेंथ स्टूडेंट्स, जिसे हम इंक्रीज इन लेंथ कहते हैं, चेंज इन लेंथ एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दें, डिवाइड बाय 100 एंड यू मस्ट गेट 0.2 मीटर। सो दैट इज द इंक्रीज इन लेंथ। अब लेंथ यहाँ से 1 मीटर है, डेल्टा L 20 सेंटीमीटर, डेल्टा L बिल्कुल 0.2 मीटर के बराबर। अब इसमें कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेन, पहले पार्ट में टेंसाइल स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेन, ये आपका टारगेट है। सेकंड केस में परसेंटेज एलोंगेशन, दैट्स अनदर टारगेट। और थर्ड में यू आर लुकिंग फॉर, आपने थर्ड केस में ये डेल्टा एल ओवर एल, यानी आई मीन ये दीज आर 2 टारगेट्स, स्ट्रेन एंड परसेंटेज एलोंगेशन। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें। वी नो दैट एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। असल इसकी वैल्यू लगा रहे हैं, डेल्टा L 0.2 के बराबर है, L बराबर है 1 के। तो इसको आप डेल्टा L ओवर L, इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू बी 0.2 के बराबर। अब परसेंटेज एलोंगेशन इज योर नेक्स्ट टारगेट, सो दैट इज द फर्स्ट वन। is equal to delta L over L into 100. So putting the values, 0.2 divided by 1 into 100. 0.2 divided by 1 into 100, and if you just multiply you get 20%. तो ये हमारे पास 20% है। तो स्टूडेंट्स लुक एट द केस यार, सबसे पहले स्ट्रेन का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट अ परसेंटेज एलोंगेशन। सो दैट इज द टारगेट। एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अ वायर, लुक एट द स्टेटमेंट, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10-5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड by 1.5 mm by force of 100 Newton in the elastic region. Calculate, you have to calculate 3 things students: strain, Young's modulus and the energy stored in the wires. So these are the targets. So first of all you will write on the data as length is here and it's equal to 2.5 meter. So that is the length we have, और इसी में area of the cross section A is there and its value is equal to 10-5 meter square. Increase in length, स्टूडेंट्स इंक्रीज इन लेंथ को आप किससे ज़ाहिर करते हैं? डेल्टा एल से। ये है 1.5 मिलीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1.5 इंटू 10-3 मीटर। सो दैट इज डेल्टा एंड फोर्स F इज देयर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 100 न्यूटन. So that is the value of the force.
What we have to do, number one is strain is your target. Number two is यंग्स मॉडुलस जिसे आप वाई से दार करते हैं इज अनदर टारगेट. नंबर थ्री इज एनर्जी स्टोर्ड. सो दीज आर दी टारगेट्स. स्ट्रेन आपने कैलकुलेट करना है, यंग मॉडुलस वाई और एनर्जी स्टोर्ड आपने कैलकुलेट करना है. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम बात करेंगे जी स्ट्रेन की. दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल. So putting the values we had, delta L is 1.5, length is equal to 1. So putting the values, length is equal to 2.5. Delta L is 1.5 into 10 minus 3. And after simplification, students, you must get answer 6 into 10 raised to power minus 4. So that is the answer. That is the strain, 6 into 10 minus 4. And number 2 is young modulus. Y is your target. Y is equal to stress over strain. Stress divided by strain. अब इनकी वैल्यू लगा दें. स्ट्रेस होता है F ओवर A और स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन से ना चलो. अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज जो हैं वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दें. f की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 एरिया और स्ट्रेन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 6 इंटू 10 माइनस 4 एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई 100 इंटू 10 रेज टू पावर 5. ये पॉजिटिव ऊपर जाके प्लस हो गया और ये 10 की पावर ऊपर जाके ये भी प्लस 4 हो गया डिवाइडेड बाय 6. सो y विल बी इक्वल टू 16.6 into 10 raised to power 9. That is the Pascal. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पास्कल में आएगा इंटू 10 raised to power. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, राउंड ऑफ करें 1.66 इंटू 10 raised to power 10 Pascal. So that is the Young modulus. Now come to number 3. Number 3 is energy stored. एनर्जी स्टोर में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. आप जानते हैं एफ एवरेज इनटू इंक्रीज इन लेंथ. सो दैट इज रिलेशन वी अप्लाई हियर. एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू डेल्टा एल. So putting the value students f average क्या होगा स्टूडेंट्स 0 प्लस f. अब देखिए जब तक फोर्स नहीं है तो इस वैल्यू 0, जब अप्लाई करते हैं f डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा एल. सो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट हाफ इनटू f इनटू डेल्टा एल. हाफ इनटू f इनटू डेल्टा एल. So we have the energy stored half. F की वैल्यू लगा दें 100 और डेल्टा L की वैल्यू भी गिवन है और डेल्टा L की वैल्यू 1.5 इंटू 10 माइनस 3. So that is the energy stored and if you just simplify students 50 into 1.5 to 10 raised to power minus 3 and after simplification you must get 7.5 into 10 minus 2 joules.
So that is the amount of the energy stored. तो ये स्टूडेंट्स जॉब में होगी. Now we have another question is there, question number 4. Question number 4 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ what stress would cause a wire to increase in length by 0.01 percentage if the Young modulus of the wire is 12 into 10 raised to the power 10 Pascal. What force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 mm? So students, stress is your target. इंक्रीज इन लेंथ स्टूडेंट्स डेल्टा एल होता है और इसकी वैल्यू है 0.01 परसेंटेज ऑफ एल. और मीन मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया 0.01 इंटू 1/100 एल. तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया हमारे पास 0.001 इंटू एल. सो दैट इज डेल्टा एल. और इसको अगर आप सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी 1 इंटू 10⁻4 एल के इक्वल. सो दैट इज दी डेल्टा एल. ये डेल्टा एल की वैल्यू है. अब इसी तरह यहाँ से आप यंग मॉडुलस भी ले सकते हैं. वाई यंग मॉडुलस 12 इंटू 10⁻10 पास्कल के इक्वल. फोर्स इंजर्ड एफ की वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर. और डायमीटर गिवन है स्टूडेंट्स. डायमीटर इज 0.56 mm. इसको मीटर में ले आए स्टूडेंट्स 0.56 10⁻3 मीटर. दैट इज रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं d/2 0.566 to 10⁻3 divided by 2 and after simplification you must get 0.28 into 10⁻3 meter. So that is the radius we have. तो इस तरह से ये रेडियस आपके पास आ जाएगा और रेडियस की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू 0.28 into 10⁻3 meter. That is the radius way. अब एरिया आप यहाँ मिला सकते हैं. एरिया का फार्मूला क्या होता है πr². वैल्यू लगा दें 3.14. r की वैल्यू 0.28 इंटू 10⁻3 square and after simplification 0.246 into 10⁻6 meter square. So that is the area भैया. यंग मॉडुलस को अप्लाई करते हैं. यंग मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट्स. y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. और यहाँ से अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं. लेकिन स्ट्रेस को इधर ले हैं तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन. y इंटू स्ट्रेन. और स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स. डेल्टा एल ओवर एल. नो पुटिंग दी वैल्यू स्टूडेंट्स. अब वैल्यूज लगा दें. ये आ गया 12 इंटू 10⁻10 और ये आ गया जी 1 इंटू 10⁻4 एल डिवाइडेड बाय ये भी एल. तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया एंड यू गेट 12 इंटू 10⁻10⁻4. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट 12 इंटू 10⁻6 पास्कल. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है स्टूडेंट्स. सो दैट इज द स्ट्रेस की वैल्यू. अब सेकंड केस के लिए आप अप्लाई कर लें. सेकंड केस में स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए. और एफ किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स. सिग्मा ए के. सिग्मा की वैल्यू लगा दें 12 इंटू 10⁻6. एरिया की वैल्यू 0.246 इंटू 10⁻6. They simplify and we have f is equal to
2.95 Newton. So that is the value of the force. Now students, we have the last numerical is there, and it's question number 5. The length of the steel wire is 1 meter and its cross sectional area is 0.03 into 10 minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 Newton is applied with the elastic region. Young modulus of the steel is 3 into 10 11. So students, length is there and it is 1 meter. We have the area of the cross section, students, given a 0.03 10 minus 4 meter square. Work done is your target. Stretching force F is equal to 100 Newton. So that is the value. Young modulus, students, Y ये बराबर होता है जी 3 into 10 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज वाई. अब यंग मॉडुलस को अप्लाई करते हैं. वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है एफ ओवर ए, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल ओवर एल. सो वाई विल बी इक्वल टू एफ एल to A delta L. यहाँ से आप डेल्टा L की वैल्यू को कैलकुलेट कर दें तो डेल्टा L इधर चला जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू एफ एल और डिवाइड बाय ए इंटू वाई. सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 इंटू 1. ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी 0.03 10 11 और y की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 11. एरिया स्टूडेंट्स 0.03 इंटू 10 माइनस 4, सो दैट इज -4 और यहाँ पे y की वैल्यू 3 इंटू 10 11 है. जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द रिजल्ट. ये हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 1.11 इंटू 10 माइनस 4. दैट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ मीटर. हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. वर्क का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा एल. एवरेज फोर्स कैसे आएगा 0 प्लस एफ डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा एल. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल. अब वैल्यू जस्ट लगानी है आपने स्टूडेंट्स. 1/2 एफ की वैल्यू 100 to 1.11 इंटू 10 माइनस 4. अब इसकी वैल्यूज़ को जब इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास ये वर्क डन आ जाएगा स्टूडेंट्स. वर्क इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10 माइनस 3 joule. So that is the amount of work done. So students, in that way the numerical comes to an end and chapter comes to an end. Inshallah, next time we will discuss chapter number 18. Thank you very much.